खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता। मद भरी आंखों वाली बेमिसाल खूबसूरत इस अभिनेत्री की न सिर्फ एक्टिंग बल्कि इनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। अपने दौर के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करने वाली इस अभिनेत्री ने अपनी अदाकारी का ऐसा लोहा मनवाया जो हमेशा कायम रहा। उस दौर में इस अभिनेत्री का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलता था। इनकी खूबसूरती ऐसी थी कि इनकी एक फिल्म के गाने में फिल्म सेंसर बोर्ड ने इनकी आंखों को कामुक और सेक्सी बताकर गाने के उस हिस्से को ही काट दिया था। उस दौर में बॉलीवुड का हर स्टार इनके साथ काम करना चाहता था। मेरे महबूब को किसने बनाया सोच। हम बात कर रहे हैं वहीदा रहमान जी के बारे में। ये जितनी शानदार अदाकारा रही उतनी ही बेहतरीन इंसान भी। फिर भी इनके ऊपर एक ऐसे फिल्म मेकर और स्टार का घर तोड़ने और उनकी मौत की वजह बनने के आरोप लगे जिन्होंने इन्हें इतनी बड़ी स्टार बनाया था। क्या जाने किसका इंतजार। आज हम वहीदा जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। वहीदा जी का जन्म 3 फरवरी 1938 को चंगलपट्टू तमिलनाडु के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अब्दुल रहमान था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे और इनकी मां का नाम मुमताज बेगम। बचपन में ही वहीदा जी के पिताजी की मौत हो जाने की वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद इन्होंने भरतनाट्यम में महारत हासिल की और अपने पिताजी के एक दोस्त की सहायता से इन्हें तेलुगु फिल्म में काम मिल गया। साल 1955 में इन्होंने रोजुलू मराई तेलुगु फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म के बाद उस दौर के दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त साहब की नजर वहीदा जी पर पड़ी और उन्होंने वहीदा जी को अपनी फिल्मों में काम देने का फैसला किया। वहीदा जी को मुंबई बुलाया गया जहां गुरुदत्त साहब के साथ काम करने के लिए बड़े बड़े सितारे तरसते थे। वहीं महज 17 साल की वहीदा जी को गुरुदत्त साहब की पहली फिल्म CID में काम करने का पहला मौका मिला। वहीदा जी और देव साहब के साथ बनी यह फिल्म साल 1956 में रिलीज हुई। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इसके बाद साल 1957 में वहीदा जी और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा रिलीज हुई। इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति का उदय हुआ। हमने बधाई, सुर में दानी, ले आया जालिम बना। इसके बाद वहीदा जी ने गुरुदत्त साहब के साथ कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, चौदहवीं का चांद हो या साहिब बीबी और गुलाम जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। गुरुदत्त साहब की इन फिल्मों ने वहीदा जी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिस मुकाम की उन्हें तलाश थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने। वहीदा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब 14वीं का चांद फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तब रंगीन सिनेमा नया नया आया था और यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शूट की गई थी। तब गुरुदत्त साहब ने फिल्म के टाइटल सॉन्ग को दोबारा कलर में शूट किया जैसे मैं प्याले और फिल्म सेंसर बोर्ड को भेजा गया। गाना देखकर फिल्म सेंसर बोर्ड ने कहा कि गाने में वहीदा जी की आंखें बहुत ही कामुक और सेक्सी दिखाई दे रही हैं, लिहाजा गाने के कुछ सीन दत्त साहब को काटने पड़े। वहीदा जी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। इन्होंने पत्थर के सनम, राम और श्याम, नीलकमल, तुझको पुकारे मेरा प्यार, प्रेम पुजारी, रंगीला रे, तेरे रंग में यूं रंगा है, रेशमा और शेरा, गाइड, जाने क्या पापी मेरी जिंदगी, हंसकर कहा धरती, मुसाविर खुद परेशान है कि ये तस्वीर। तीसरी कसम, मलमल के कुर्ते पे खींच लाल लाल पान खाई सैया, खामोशी, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू और मन की आंखों जैसी फिल्मों में तो जाने वाले आजा तेरी याद सताए। देव साहब से लेकर दिलीप कुमार,
जब भी मैं चाय पीता हूँ ना तो मुझे चढ़ जाती है। नशा आ जाता। नशा आ जाता है? हम्म। चाय से थोड़ी नशा होता है। और राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक सभी स्टारों के साथ अभिनय किया। जिधर देखूं तेरी तस्वीर। फिल्मों में काम करने के साथ साथ वहीदा जी और गुरुदत्त साहब की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि शादीशुदा गुरुदत्त साहब वहीदा जी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जिससे गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता की दूरियां बढ़ने लगी और दोनों अलग रहने लगे। लेकिन वहीदा जी के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए, जिससे गुरुदत्त और वहीदा जी अलग हो गए। गुरुदत्त वापस अपनी पत्नी गीता के पास पहुंचे, मगर गीता नहीं मानी। वहीदा जी की जुदाई और पत्नी से दूरियां दत्त साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी वजह के चलते गुरुदत्त साहब डिप्रेशन में चले गए और एक दिन 10 अक्टूबर 1964 को दत्त साहब अपने कमरे में रहस्यमय स्थिति में मृत पाए गए। फिर भी है मुझको। मीडिया ने इसका इल्जाम उनकी पत्नी गीता और वहीदा रहमान पर लगाया, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि दत्त साहब की मौत कैसे हुई थी। दत्त साहब की मौत के बाद वहीदा जी ने अपने करियर की पीक पर साल 1974 में कमलजीत से शादी कर ली। शादी के बाद वहीदा जी ने फिल्मों से दूरियां बना ली। वहीदा जी का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहा, लेकिन साल 2000 में इनके पति कमलजीत की मौत हो जाने के बाद इन्होंने दोबारा फिर बॉलीवुड में वापसी की और ओम जय जगदीश, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में ये नजर आई। इस दुनिया में चाहे वो इंसान हो या मकान हो, एक दिन मिट ही जाता है। नहीं मिटता है तो वो है प्यार। दोस्तों, वैसे तो इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन साल 1972 में इन्हें पद्म श्री और साल 2011 में इन्हें पद्म विभूषण जैसे गौरवमयी पुरस्कारों से नवाजा गया। और 27 अक्टूबर 2023 को इन्हें भारतीय सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में वहीदा जी को एक संपूर्ण अभिनेत्री माना जाता है। भारतीय सिनेमा में वहीदा जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर। देखिए, ये आपके नाशपाती के पेड़ है ना, इनको ये वूली एफिस कीड़े